16 की तरफ बढ़ते हैं. द एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इज व्हाट? सो सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है? कॉम्प्लिकेटेड मीन्स समथिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कुछ जटिल, नॉट इजी टास्क, कॉम्प्लिकेटेड टास्क. सो इसके ऑप्शंस देखते हैं. एंटोनिम पहला है टॉर्चुअस, बी मेंडरिंग, सी कॉन्वुलेटेड एंड डी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो बेटा बताइए जल्दी से, मैं बता देती हूँ आपको इनके मीनिंग. टॉर्चुअस मतलब, tortuous means complicated and not clear. और पेपर में एक वर्ड आता है इसका evasive, which also means complicated, not clear. Meandering, winding, curvy, convoluted. What does convoluted means? Typical and extremely complicated. अब ये तीनों ही कहीं ना कहीं मेंडरिंग, जैसे कर्वी है, जो चीज कर्वी होगी वो भी तो कॉम्प्लिकेटेड ही होगी ना, तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही हुआ. तो तीनों का ही मतलब इनडायरेक्टली क्या है? कॉम्प्लिकेटेड ही है ये तीनों ऑप्शंस. अगर हम फर्स्ट 3 ऑप्शंस देखें तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं सेम हो गए. इन तीनों का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड. तो डिफरेंट कौन सा हुआ? डिफरेंट हुआ स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसका मतलब हुआ कॉम्प्लिकेटेड नहीं सीधी सीधी बात करना, ना कर्वी बात करना, ना नॉट क्लियर बात करना, और ना ही एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड या फिर कोई टिपिकल बात करना. स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बात करना कहते हैं किसको? आंसर है हमारा डी ऑप्शन. Question 17. The antonym of underlined word is incessant. Incessant rains in undated low-lying areas. So, incessant rains in undated low-lying areas का क्या मतलब है? Incessant सबसे पहले समझ लेते हैं. Continuous rain और undated, inundated low-lying areas यानी flooded areas. सो ऑप्शंस पढ़ते हैं. हमें बताना है इंसेसेंट का यानी कंटिन्यूअस, लगातार बारिश जो हो रही है लगातार हो रही है, तो उसका अपोजिट क्या होगा लगातार का? ए ओकेजनल, बी अनइंटरप्टेड, बी कंटिन्यूअस एंड डी सीजलेस. एक बात आपने नोट करी, ये तीनों का ही मतलब बेटा क्या है? इन तीनों का ही मतलब होता है रेगुलर, क्योंकि अनइंटरप्टेड है तो यानी कि बिना रुके रेगुलर चलता जा रहा है. कंटिन्यूअस है तो भी रेगुलर हो रहा है. सीजलेस है तो भी बिना रुके कंटिन्यूअस है. सो इट इज रेगुलर बेसिकली. ओकेजनल क्या होता है? ओकेजनल इज इरेगुलर. सो आंसर इज ए ओकेजनल. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं. द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इज व्हाट? एंटोनिम क्या है अंडरलाइन वर्ड का? वी स्पीक ऑफ इट एज मेयर इन्फर्मिटी ऑफ नेचर. इन्फर्मिटी ऑफ नेचर, इन्फर्मिटी मीन्स वीकनेस. वीकनेस ऑफ नेचर. इनफर्म, फर्म क्या होता है? मजबूत, दृढ़, हार्ड, फर्म. और उसका उल्टा इन्फर्मिटी क्या हुआ? वीक, सॉफ्ट, ब्रिटल. वी कैन से ब्रिटल भी होता है इनफर्म. सो बहुत सारे वर्ड है इसके लिए. ब्रेकेबल. अब इन्फर्मिटी ऑफ नेचर यानी कि वीकनेस ऑफ नेचर का उल्टा क्या होगा? हेल्दी नेचर, यानी हेल्थ, गुड हेल्थ.
which is not breakable, which is good in firmity. So it will be option B, healthy या health. बाकी disability and debility means weakness, ये same words हैं. Next question. Question 19. The antonym of underlined word they condemn the act. Condemn मतलब क्रिटिसाइज कर देना. मैंने उसके आइडिया को कंडेम्ड कर दिया यानी क्रिटिसाइज कर दिया. क्यों? क्योंकि मुझे उसका आइडिया ठीक नहीं लगा. सो क्रिटिसाइज कर देना. इसका ऑप्शंस क्या होगा? ए कॉन्विक्ट, बी एक्विट, C sentenced, and D verdict. So convict means दोष, दोष लगाना. Convict. Acquit, एक्विट होता है कि किसी को एक्विट कर देना किसी चार्ज से, यानी कि टू फ्री फ्रॉम चार्ज. टू फ्री फ्रॉम चार्ज मीन्स दोष मुक्त. ठीक है. सेंटेंस, punishment. He is sentenced to death, so it means punishment. Verdict, bayan, decision, nirnay. So we have to find the meaning opposite to the criticized. It is option B, acquit. Question 20. The antonym of the underlined word, the Senate, you refuse to ratify the CTBT. So, US Senate ratify करती है. Ratify means to permit. To permit the CTBT. Permit का क्या होगा? Permit का opposite होगा reject. एक तरफ हम परमिट कर रहे हैं ट्रक्स को निकलने के लिए, एक तरफ हम उनको मना कर रहे हैं, उनको रिजेक्ट कर रहे हैं कि नो यू डोंट हैव द परमिट. सो नेगोशिएट क्या होता है बेटा? बार्गेनिंग, बार्गेनिंग टू सॉर्ट आउट और फ्लॉट. फ्लॉट मीन्स टू make fun. Offend, insult. So we feel offended sometimes क्योंकि when people say something wrong about us, we feel offended. So answer is A. Question 21. The antonym of the underlined word is the attack on the freedom of the press is a retrograde step. Retrograde means, retrograde का क्या मतलब है? To go back. इसका ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. डिक्लाइनिंग, प्रोग्रेसिव, प्यूनेटिव, स्टर्बन. सो अटैक जो है किस पे? प्रेस की फ्रीडम पे हुआ है. और उसने क्या कर दिया है? प्रेस को थोड़ा सा पीछे कर दिया है, यानी कि टू गो बैक. सो टू गो बैक का उल्टा क्या होगा? प्रोग्रेसिव. एंड डिक्लाइनिंग is the opposite word. Declining is the synonym of a kind of a synonym. Punitive, punishment or penal. Stubborn, खड़ूस, rigid kind of person. जिद्दी. Question 22. The antonym of underlined word, there was no altruistic movie that promoted him to help her.
सो एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या है पहले बेटा? काइंड हार्टेड, चैरिटेबल, सेल्फलेस. So opposite of kind hearted will be, एक काइंड हार्टेड है और दूसरा क्या है? सेल्फिश. इट इज डी सेल्फिश. और क्या क्या वर्ड्स हमारे पास हैं? विकेड, दुष्ट, ब्रूटल, क्रूअल, inhuman, we all know. 23. The antonym of underlined word is, according to a great philosopher, magnanimity in a man implies many other qualities. So, magnanimity means what? Magna means, magna carta है ना, यानी big, big. Enmity means hurt. So, big hearted person, एक तो हो गया big hearted person, दूसरा gentle person, gentle hearted, दूसरा kind, then benevolent is also a word. ठीक है, अब देखते हैं कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा. मैग्नेनिमिटी का अपोजिट होता है बेटा pusillanimity. ठीक है, pusillanimity means स्मॉल हार्टेड पर्सन. सो स्मॉल हार्टेड को हम और क्या कह सकते हैं? चिकन हार्टेड, मीजर. ठीक है, मीननेस, इसका आंसर भी यही होगा, मीननेस, यानी कि छोटे दिल का व्यक्ति. मीन पर्सन, मीजर पर्सन. Question 24. The antonym of the underlined word is what? Her impetuous behavior was attributed to her upbringing. So उसका impetuous behavior जो था उसने attribute किया किसमें? उसके upbringing के अंदर. ठीक है, so impetuous का क्या मतलब है? Rash behavior. ठीक है, अब रैश का अपोजिट क्या होगा? क्वाइट एंड जेंटल बिहेवियर. और स्लगिश क्या होता है? लेजी पर्सन. क्वेश्चन 25. द एंटोनिम ऑफ रेटिसेंट इज व्हाट? एंटोनिम क्या है किसका? रेटिसेंट का. रेटिसेंट मींस टेकिटर्न. टेकिटर्न क्या होता है? कम बोलने वाला. So verbose means full of words. Vocal means outspoken. So answer will be vocal, यानी outspoken, ज्यादा बोलने वाला. क्वेश्चन 26. द एंटोनिम ऑफ pragmatic is, pragmatic होता है प्रैक्टिकल पर्सन. प्रैक्टिकल जो कि डेली लाइफ में जिसको पता है कैसे क्या व्यवहार करना है, तो व्यवहारिक पर्सन. ठीक है, व्यवहारिक. तो अब इसका व्यवहारिक का उल्टा क्या होगा? आइडियलिस्टिक, जो बहुत ही देवी मूर्ति के समान, राम के समान मतलब बनने की कोशिश करता है, एक आइडियल पर्सन बनने की कोशिश करता है, जो आज की लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो इट इज आइडियलिस्टिक. वेग, नॉट क्लियर, वेरी वेग काइंड ऑफ आइडियाज जो क्लियर नहीं होते. पेसिमिस्टिक,
निराशावादी, और निराशावादी का अपोजिट क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक, कंफ्यूज्ड, उलझा हुआ। उलझा हुआ, या फिर कह सकते हैं कि डिलीमा में हो जो पर्सन, एक कंफ्यूजन में हो, इन डिलीमा। ठीक है, सो दिस इज ऑल। क्वेश्चन 27, द एंटोनिम ऑफ ऑस्पिशियस इज, हम कहते हैं ना बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है, वेरी ग्रैंड ओकेजन, वेरी डिलाइटेड, वेरी फॉर्चुनेट ओकेजन, मंगल कार्य। सो वी कैन से फॉर्चुनेट, रॉयल ओकेजन, बहुत पवित्र ओकेजन, बहुत ग्रैंड ओकेजन, मंगल कार्य। ठीक है, एंड वी कैन से ऑस्पिशियस का अपोजिट क्या होगा? ओमनियस, ओमनियस मनूस, और वी कैन से दैट अमंगल, बैड ओमेन। ठीक है, अमंगल। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ यूफेमिज्म इज व्हाट? यूफेमिज्म का एंटोनिम क्या है? अपोजिट वर्ड। यू मीन्स गुड, फिज्म मीन्स स्पीच, so good speech, but good speech for what? Good speech for something bad. So इसका पूरा क्या बना? Good, इसका क्या बना? Speech for something bad. जैसे कोई मर गया तो उसको डाई ना कह के क्या बोल दिया? He passed away. तो it is a good speech for something bad. अब ये वर्ड्स देख लेते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा यूफेमिज्म का? डिसफेमिज्म, डिस मीन्स बैड, फिज्म means speech. So bad speech for something good, bad speech for something for good. ठीक है, अब दिस विल बी द आंसर। अब जैसे कि कोई बीमार है और हमने बोल दिया कि वो मर गया, तो बीमार था बट हमने बोल दिया कि वो तो गया, वो तो गया, तो इट इज समथिंग बैड। गुड के लिए कुछ बैड बोल देना। सो डिस, बाकी पढ़ते हैं ऑप्शंस। ए, डिस्पेप्सिया, डिस मीन्स बैड, पेप्सिया मीन्स डाइजेशन, सो बैड डाइजेशन मीन्स डिस्पेप्सिया। डायस्टोपिया, डाइस मीन्स बैड, टोपिया मीन्स प्लेस। ठीक है, यू, और बैड प्लेस क्या क्या कौन सी होती है बेटा? जैसे कि हेल, नर्क। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा? डायस्टोपिया का अपोजिट विल बी यूटोपिया। यूटोपिया, यूटोपिया, यू मीन्स गुड एंड टोपिया मीन्स प्लेस, यानी गुड प्लेस, जस्ट लाइक अ हेवन। एंड डी ऑप्शन, यूथेनेसिया, यूथ मीन्स गुड, थेन इज द वर्ड फॉर डेथ, सो गुड डेथ, गुड डेथ कह सकते हैं, या फिर इजी डेथ, यानी कि इच्छा मृत्यु, खुद ही मांग लेना मृत्यु। जब तुम दर्द से तड़प रहे हो तो खुद ही इजी डेथ मांग लेना। सो गुड डेथ, और वी कैन से इजी डेथ, इजी डेथ और मर्सी किलिंग, तरस खा के उस बंदे को मौत दे देना, बीमारी से छुटकारा दिला देना। क्वेश्चन 29, द एंटोनिम ऑफ जीनत इज व्हाट? जीनत क्या होता है बेटा? जीनत होता है टॉप पॉइंट, सो टॉप, summit, we can say that peak, highest point, and your answer is nadir. नादिर होता है बॉटम पॉइंट, बॉटम पॉइंट। ठीक है, समिट क्या होता है? चोटी। ठीक है, हेवन, स्वर्ग,
पैराडाइज। क्वेश्चन 30, द एंटोनेम ऑफ इंफीरियर इज, इंफीरियर का एंटोनेम क्या है? सो इंफीरियर का उल्टा होगा सुपीरियर। इंफीरियर होता है बैड क्वालिटी और डिटोरेटेड, वी कैन से दैट, डिटोरेटेड। ठीक है, सो उसका उल्टा होगा सुपीरियर। एंड सुपर्ब मीन्स फैंटास्टिक। So this is all for today, students. You can join me on my YouTube channel, my Telegram, Facebook, Instagram on A1 English 360 degree.